का त्योहार अहंकार और छल कपट पर प्रेम व शालीनता की विजय का प्रतीक है, ये तो सब जानते होंगे। अग्नि द्वारा कभी भी न जलाए जाने का वरदान प्राप्त करने वाली होलिका कैसे धू धू कर जल गई और हरि प्रेमी प्रहलाद जलने से बच गए, ये कहानी यानी ये कथा प्रसंग आप सभी जानते होंगे। लेकिन इस कथा प्रसंग का असली अर्थ क्या है, ये बापूजी के श्रीमुख से सुनने को ही मिल सकता है। हिरण्यकश्यपु प्रजा को सुखी रखकर बड़ा आदमी बनने के लिए लग लग के इतना बड़ा हो गया कि आखिर भगवान की गद्दी को भी हड़प करने की नियत आ गई। मैं ही भगवान हूं। भगवान ने उसके घर प्रहलाद का अवतरण करा दिया और प्रहलाद को पढ़ने भेजता है। बेटा क्या पढ़ के आया? बोले पढ़ना क्या है, पढ़ना लिखना सब अष्टधा प्रकृति में होता है पिताश्री। नर नारी के अंतरात्मा नारायण में जो प्रीति है, नारायण की जो भक्ति है, नारायण का जो ज्ञान है, वो सर्वोपरि। नारायण क्या होता है? मैं ही हिरण्यकश्यपु भगवान। मास्टरों को बुलाया, हिदायत की। इस लड़के को तुमने क्या पढ़ाया? बोले महाराज हमने तो ऐसा नहीं पढ़ाया, लेकिन इसके कुछ अलौकिक ही लक्षण है। मैं हिरण्यकश्यपु तुम्हें आदेश देता हूं, राज्य उचित और भगवान हिरण्यकश्यपु उचित, इसमें संस्कार डालो, वरना महाराज हम समझ गए, वरना आपके प्रकोप का पात्र कोई नहीं बनना चाहता। शुंड ने जोर मारा। खूब हिरण्यकश्यपु के सपूत को दैत्य कुल उचित विद्या पढ़ाई, लेकिन मां के गर्भ में जो बालक सत्संग सुन लेता है और बाल्यकाल में जो सुमरण सत्संग कर लेता है, उसके सत्संस्कार कौन हटाए? फिर भेजा प्रहलाद, ए वायुदेव, प्रहलाद को गर्मी लगे तो ठंडा मंद मंद वायु चलाया करो। इंद्र को बुलाकर प्रहलाद की सेवा में लगा दिया। वर्णन तो यहां तक आता है कि अपने तपोबल से ब्रह्मा जी को गुड्डा बना दिया। बेटा खेल, देख मैं ही तो भगवान हूं। ऐसा हिरण्यकश्यपु के घर अंतर्यामी भगवान ने बाल्यकाल में मां कयादु के गर्भ में रहा हुआ प्रहलाद को देव ऋषि नारद का सत्संग मिला। वो कहता है पिताश्री आप भी भगवान है, लेकिन भगवान किसी एक शरीर या एक आकृति में नहीं है। भगवान जिससे सभी का भरण पोषण होता है, वह भ शब्द का वाचक है। ग जिससे गमनागमन होता है, वह जिससे सभी की वाणियां, पशु पक्षी की वाणियां स्फुरित होती है। और न सब कुछ मिट जाए फिर भी जो उसका संबंध नहीं मिटता, वो परमेश्वर भगवान है। ये मेरे कुल का कलंक, मुझ भगवान की बात काटकर और कोई भगवान मान रहा है। हटाओ मेरी आंखों से इसको। दैत्यो, पर्वत से धक्का मार के लुढ़का दो। लुढ़काया, लेकिन सर्वत्र वासुदेव है। वासुदेव ने उसे सुरक्षित कर दिया। पानी में फेंकवाया और बड़े बड़े पत्थर ऊपर से मारो, लेकिन प्रहलाद शवासन में नारायण ही जल रूप में, वायु रूप में, दैत्य रूप में, सभी रूपों में नारायण। नारायण को क्या डुबाएगा? सारे उपाय जब व्यर्थ गए तो अपनी बहन होलिका को पटाया कि तुझे तो अग्निदेव का तपस्या से वरदान मिला है, अग्नि तुझे जलाती नहीं, लकड़ों का ढेर इकट्ठा करके तू उसमें बैठती है, चारों तरफ जला देते, लकड़ी जलकर राख हो जाती
और तू महाहोलिका माता होकर सम्मानित होती है, पूजित होती है। आज एक काम कर, मेरे कुल का कलंक ये प्रहलाद मेरा ही विरोधी हो रहा है, मेरे को भगवान नहीं मानता, तो अब इसको मृत्यु दंड देना है, लेकिन मरता भी नहीं। तू इसको गोद में लेकर बैठ और उसी बड़े ढेर की व्यवस्था कर देते हैं हमारे जल्लाद। उसमें गोबर के कंडे भी होंगे, बबूल की लकड़ियां भी होगी, महुड़े धौड़े की, पूरा जंगलात मेरे अधीन है। खूब बड़ा ढेर होगा, मिट्टी तेल भी छाटा हुआ होगा, मशाले चारों तरफ से लगा दी जाएगी। इसको गोद में लेकर बुआ तू बैठ, तू तो अग्निदेव के वरदान से ज्यों की त्यों रह जाएगी और ये मेरा विरोधी प्रहलाद मर जाएगा। आपको मैं मेरी अपनी बात बताता हूं। जब 1947 का पार्टीशन नहीं हुआ था, उसके पहले की बात, मैं 5 साल का रहा हूँगा। मेरी माँ ने मेरे को कहा कि गेहूं के आटे का जो रोट बनाया, उस रोट को दाएं से बाएं और पूर्व से पश्चिम कच्चा धागा, जो गांधी जी के प्यारे धागे की माला पहनते न, वैसा सफेद कच्चा धागा माँ ने उसको लपेटा और मेरे को कहा, देख ये होली में डालती हूँ, रोटी तो पक जाएगी, काली हो जाएगी, लेकिन धागा ज्यों का त्यों रहेगा, जलेगा नहीं। मैं क्या, धागा कैसे नहीं जलेगा? बोले देख बेटा, धागा ये प्रहलाद का प्रतीक है और रोटी ये होलिका की प्रतीक है। होलिका को वरदान मिला था न जलने का, लेकिन भक्त को जलाने की साजिश के कारण उसका वरदान विफल हो गया। लेकिन प्रहलाद को भगवान ही सर्वत्व है, भगवान ही सार है, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, भगवान के प्रेम का पंथ था। इसलिए अग्निदेव ने वरदान पाई हुई होलिका को जला दिया और प्रहलाद को हेम खेम बाहर आते हुए देखकर लोग ये रोट सेकते हैं और प्रहलाद की भक्ति की बखान करते हैं। मैं क्या, माँ ये रोट सेक जाए तो मेरे को बुलाना। बोले चलो होली जलाते ना, तुम्हारे सामने रोट डालते और कंडे वंडे जल जाएंगे। थोड़ी देर में जब तुम आओगे तो तुम्हारे सामने रोट निकालेंगे। तो मेरे सामने चिमटे से वो रोटी निकाली। रोटी तो काली कलूड़, तवे पर तो क्या तुम जलाती हो, सेकती हो, आग में रोटी कैसी हुई होगी कल्पना करो। लेकिन धागा ज्यों का त्यों मैंने देखा इन आंखों से। होलिका जल के खाक हो गई और प्रहलाद ज्यों का त्यों। आखिर हिरण्याकश्यपु बौखला गया, तो तेरा भगवान सब में है, सर्वरूप है, तो ये तपा हुआ थंब मैंने अग्नि में इसे तपाकर लाल करवाया। तेरा परमात्मा सब में है, तो अपने परमात्मा को स्तंभ में देखते हुए आलिंगन कर। हिरण्याकश्यपु ने सोचा कि धधकती आग में जल जाए, लेकिन अग्नि रूप में, जल रूप में, तेज रूप में, वायु रूप में, सभी की गहराई में तुम ही हो नारायण रक्षमा। धड़ 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 स्तंभ फूटा और नरसी अवतार हुआ। बेटा प्रहलाद, तूने मुझ पर दृढ़ विश्वास रखा है, मुझे आने में देर हुई। इस दुष्ट हिरण्याकश्यपु ने तप करके आदि दैविक शक्तियां पाई, लेकिन अध्यात्म शांति, अध्यात्म ज्ञान हर जगह जो है, हर दिल में जो है, हर अंतःकरण के मूल में है, उस आत्महरि का अनादर किया, झपट लिया उसको हिरण्याकश्यपु। संध्या का समय था, भगवान ने अपनी गोद में उसे लिया। तूने वरदान ले रखे थे ब्रह्मा जी से, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, तो ये चौकट है, न अंदर है न बाहर है। न सुबह मरूं न रात मरूं, तो ये संध्या है। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो ये नाखून है। न मनुष्य से मरूं, न देव से मरूं, न दानव से मरूं, न गंधर्व से मरूं, न किन्नर से मरूं। तेरे लिए मैंने नरसिंह अवतार नया धारण किया।
कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, पेट चीर दिया। मूल तो भगवान का पार्षद था, अभिमान के कारण उसे श्राप मिला था दैत्य बनने का 3 बार। हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, और तीनों बार के जन्म में भगवान ने राम होकर रावण कुंभकर्ण को पहुंचा दिया अपने धाम में, कृष्ण होकर शिशुपाल दंतवक्र को, और हिरण्यकश्यपु को नरसिंह रूप लेकर पहुंचा दिया। ये हरि की ऐसी लीला है, अनोखी लीला है। होली के त्योहार पर संत कबीर जी के विचार भी अति उत्तम रहे हैं। बापूजी ने संत कबीर की वाणी होली के विषय में क्या रही है, ये भी विस्तार से सत्संग में समझाया। होली का उत्सव अहंकार पर प्रेम की विजय का उत्सव, झूठ कपट से भरी हुई होलिका के ऊपर सत्य और भक्ति से भरे हुए प्रहलाद की विजय का उत्सव, डिप्रेस और चिंता और संकीर्णता पर उदारता की विजय का उत्सव, ये होली का उत्सव है। होली हुई तब जानिए पिचकारी गुरु ज्ञान की लगे, और कच्चे रंग जाए उड़ एक पक्के आत्म रंग से रंगे, ये होली का उत्सव का उद्देश्य है। कबीर जी ने भी होलिका के विषय में बहुत सुंदर वचन कहे हैं। कबीर जी कहते हैं, ये फाग आयो गरीबों की संकीर्णता मिटाने का, अमीरों की अहंता हटाने का, खेल ही खेल रे होली, गुरु के संग खेल होली, दबी हुई है और अहंकारों की मन में जो गंदगी, जला दे इस पर्व पर ज्ञान की होली। इस प्रकार कबीर जी ने, नानक जी ने, भोले बाबा ने और मेरे गुरुदेव ने इस होली के उत्सव का संकेत आपके दिल को ज्ञान से, श्रद्धा से, प्रेम से, उदारता से और माधुर्य से रंगने का उत्सव बनाने का जो संकेत और पुरुषार्थ किया, उन सभी महापुरुषों को आज के दिन खूब खूब प्रणाम, और आप सभी को खूब खूब धन्यवाद कि महापुरुषों के रास्ते की होली मनाने को आप तत्पर हैं, राजी हैं, सहमत हैं। बापूजी ने यह भी समझाया कि होली की रात्रि का जप हमारे लिए कितना उपयोगी है। आज की रात का जागरण और जप, एक जप 1000 गुना फल देगा। जन्माष्टमी, होली, शिवरात्रि और काली चौदस, ये 4 अहोरात्रियां हैं। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।